हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टोत्तरशत श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योष्टोत्तरशत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण रूप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंदा देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज हम लोग भागवत गीता की जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो अपने घर में जो उत्पत्ति जो नई पीढ़ी उत्पन्न होती है
और उस नई पीढ़ी में हमारे क्या दोष होते हैं जो उसको उत्पन्न करने के वक्त, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था और उसके पुत्र भी अंधे ही थे, जो उनको न्याय का कोई ज्ञान नहीं था। और दूसरी बात, पांडु के पुत्र ज्ञानी थे और उनको सब कुछ जानकारी थी अच्छी तरह, और उसके बाद में उनके साथ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने उनको सही रास्ता बता के उनको कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था तभी सब कौरव जमीन दोस्त हो गए और 5 पांडव जीतकर उनको वो सिंहासन मिला, क्योंकि अहंकार ये पूर्ण व्यक्ति का नाश करता है। हर व्यक्ति को अहंकार होता है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को अपने पास जितनी संपत्ति उसका अहंकार है, मतलब हर चीज का उसको अहंकार होता है। तो ये अहंकार जो होता है सूक्ष्म शरीर के साथ ही हर प्राणी में आता है। कीटक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक अहंकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले का अपमान करें या हम उसको ना रिस्पेक्ट न दें। हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, वो छोटा रहे, मध्यम रहे, बड़ा रहे, उच्च रहे। हमारा सिद्धांत है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिकता। प्रत्येक व्यक्ति का आदर करो, प्रत्येक व्यक्ति को सहकार्य करो और प्रत्येक व्यक्ति को सहकार्य करके साथ देके उसको आगे लेके जाओ। इसका मतलब हम ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका भला हो रहा है, मेरा भला नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सपोर्ट को क्यों करूं, उसने मेरे को क्या दिया था। ये नहीं हो रहा। आपको कुछ देवे या नहीं देवे, आपका फर्ज बनता है दूसरे को मदद करो और छोड़ो, अपेक्षा नहीं करो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिला है इस जन्म में वो पिछले जन्म में आपको कोई प्राणी पशु पक्षी में आप जब थे तभी मिला था, इसलिए उसका कुछ ऋणानुबंध आपके साथ होने के वजह से मिला। तो आपका फर्ज बनता है उसको सपोर्ट करो, अपेक्षा नहीं करना। और जिस वक्त आदमी मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, संशय, लोभ के चक्कर में फंस जाता है, उधर आदमी अपना जो मान है, सामने वालों को मैंने सम्मान दिया और मेरा वो जो अपना मान रखता है वो फिनिश हो जाता है। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ के पीछे लालच रखते हैं, मैंने उसका भला कर दिया या उसका काम करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति ने आप खुद के मर्जी से प्रसन्न होकर अगर आपको कुछ दिया स्वतः के मर्जी से आराम से ले, अपेक्षा नहीं करना। यही सनातन धर्म में संस्कृति है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के वजह से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसी आशय में दिन रात में गधे के जैसा मेहनत करता है। और उस मेहनत का उसे क्या फायदा होता है, वो अगर शादी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ये 4 जो वर्णाश्रम हमारे है, तो उसमें जब ब्रह्मचारी होता है तो गृहस्थ होने को देखता है। वास्तविक इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जीवन अगर किसी का है तो वो ब्रह्मचारी जीवन है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मचारी को ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, ना किसी का टेंशन होता है, खाली अन्न वस्त्र निवारा अपने को मिल रहा है और उसके बाद भजन कीर्तन में आनंद लेना चाहिए। और ऐसा ही मन को कंट्रोल करके उत्साह से भजन कीर्तन करके भागवत धाम जाना चाहिए। लेकिन वो ब्रह्मचारी जब गृहस्थ लोगों से ज़्यादा बात करता है तभी उसको गृहस्थ से क्या लगता है, वो गृहस्थ कितना परेशान है उसको क्या बताएगा, लेकिन वो अपना थोड़ा सा दुख इसके सर पे डाल के इसको बोलता है यार कितना आनंद होता है शादी करने के बाद, पत्नी कितनी प्रेम करते हैं, बच्चे कितने प्रेम करते हैं, बाद में ऐसे प्रेम किधर मिलता है, ऐसा किधर नहीं मिलता। तो ये ब्रह्मचारी अपना
जो स्थान है वो आहिस्ता आहिस्ता खसक के गृहस्थ में जाता है और गृहस्थ के बारे में बात करता है। और गृहस्थ के बारे में बात करने के बाद उसको ऐसा लगता है अरे यार शादी करना जरूरी है, क्योंकि शादी करने से जो आनंद है वो ब्रह्मचारी में किधर आनंद है। तो वो बाद में किधर ना किधर लड़की ढूंढ के किसी को बोल के लड़की वगैरह ढूंढ के शादी के चक्कर में जाता है। शादी करने के बाद वो ब्रह्मचारी का क्या होता है, शादी होने के बाद उसको लगता है अभी बीवी हो गई, अभी उसका पेट तो भरना पड़ेगा, इसके लिए वो किधर भी पैसे के पीछे जाता है। कभी जो नहीं काम किया था वो उसको करना पड़ता है, क्यों, तो उसका पेट पालने के लिए। और वो बीवी से उसको क्या मिलने वाला है, खाली एक शरीर सुख मिलने वाला है और थोड़ी बात करने को मिलेगी, बाकी पूरा फुल टेंशन ही उसको देगी। क्योंकि जो घर में नहीं है लाके दे दो, कल साड़ी नहीं है लाके दे दो, परकर नहीं है लाके दे दो, जेवर नहीं है लाके दे दो, भाजी सब्जी को लो पैसा दे दो लाके दे दो। ये सब उसको परेशान करती है। बाद में ब्रह्मचारी सोचता है अरे मैं ब्रह्मचारी में था तो अच्छा था, ये मैं किसकी बात सुन के शादी किया, अभी देखो मेरा ना घर का ना घाट का कितना भाग दौड़ हो रही है। उधर तो आराम से भक्तिमय जीवन करके आराम से प्रसाद वगैरह लेके आराम से भक्ति करके जीवन बीत रहा था, अभी ये शादी के चक्कर में आया, अभी मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा करके बाद में परेशान हो जाता है, उसकी भक्ति तो होती नहीं है, दिन रात पैसे के लिए भाग दौड़ रहता है। लोग बोलते हैं अरे भक्ति में तुम मंदिर में आता नहीं, क्या करेगा यार, टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका डाउन पोजीशन में गया है, पतन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि उसने शादी की। आज कितने ऐसे लोग हैं सैफ्रॉन पहनने के बाद, उसके बाद ब्रह्मचारी होते हैं, सैफ्रॉन पहनते हैं, सैफ्रॉन का अर्थ है कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, एक शुद्ध भक्ति के माध्यम से आगे जाना और भक्ति को शुद्ध भक्त बनना, ये उसका मतलब होता है। लेकिन लोग दूसरे के चक्कर में जाके अपने को खुद को भूल कर जो शादी में जाते हैं और बाद में शादी करने के बाद वो अपना परिवार को चलाते हैं, उसमें जो टेंशन है वो गृहस्थ को मालूम है। लेकिन गृहस्थ फिर भी ज़्यादा करके इस संसार में अगर टेंशन किसको है तो गृहस्थ को है, क्योंकि उसको पत्नी का पेट भरना पड़ता है, बाल बच्चे का पेट भरना पड़ता है, माता पिता को देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है। कोई अगर कोई मंदिर के लिए डोनेशन मांगता है तो देना पड़ता है, कोई प्रोग्राम किधर रखा है उसके लिए अगर देने की बोलेगा तो देना पड़ता है, हर चीज़ को उसको टेंशन आता है। लेकिन फिर भी वो कैसा बोलते हैं ना, गधा कितना भी मेहनत करेगा फिर भी वो शाम को गाता है ऐसा गुनगुन, तभी उसके ऊपर गधी लात मारती है। वैसा हाल इस व्यक्ति का होता है, कितना भी आनंदी रहेगा उसको बताएगा, नाटक करेगा, मतलब बताएगा नहीं मैं कितना परेशान, दिन रात मेहनत करेगा देखे जाएगा, क्योंकि पेट भरने के। तो उसके बाद वो जब सेटल हो जाता है 50 साल में, बच्चे वगैरह बड़े होते हैं, उम्र हो जाती है, बच्चों का शादी करने के बाद पोते हो जाते हैं और बाद में ये व्यक्ति वानप्रस्थ में आ जाता है, तभी उसको ब्रह्मचारी का जो ब्रह्मचारी के जो गुण है उस टाइम उसके वानप्रस्थ में आते हैं। और वानप्रस्थ में आने के बाद वो वापिस भक्ति करता है, तो भक्ति करने के बाद उसको संन्यास ग्रहण करने के उसकी इच्छा हो जाती है। और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो बराबर भागवत धाम जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति आत्मसात करके संन्यास ग्रहण करके भागवत धाम जाना चाहिए। ये तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति, ये देखिए इस दुनिया में सब लोग भक्ति करते हैं, किसकी देवता की भक्ति करते हैं और की भक्ति करते हैं, लेकिन अगर भक्ति का यूनिवर्सिटी अगर कोई बोलता है किधर है तो वो कृष्ण भावनामृत संघ, मतलब इस्कॉन संस्था है, यही भक्ति की यूनिवर्सिटी है, जो छोटी छोटी चीज़ें भक्ति में कैसी करनी चाहिए उसका पूरा नॉलेज देती है। जैसा कि हरिनाम दीक्षा देती है, ब्राह्मण दीक्षा देती है, उसके बाद उनसे भक्ति शास्त्र करके लेती है, उसके बाद भक्ति सदाचार करके
लेती है, भक्ति वैभव करके लेती है। मतलब ये सब कोर्स सिखाते हैं, भक्ति के बारे में क्या क्या है वो सिखाते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग भक्ति करते हैं लेकिन अपने अपने तक, मतलब अभी प्रभुपाद जी ने इस भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया पूरा दुनिया में किया। दुनिया में करने के बाद दुनिया में जिनको भक्ति क्या है वही मालूम नहीं था, वो लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन के, प्रभुपाद जी के विचार सुन के भक्ति में आने के बाद उनको भक्ति आने लगी। तो कहने का मतलब, अगर भक्ति कृष्ण भावनामृत भक्ति जो है ये भगवान के घर पे लेके जाने का ये हर व्यक्ति का काम सही करती है। और इसीलिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, हम ऊपर से भक्त दिखते हैं, अंदर से तो भक्त है नहीं। अंदर से तो इच्छा तृप्ति करने के लिए लगे, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, स्वप्न साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते। लेकिन अगर कोई सोचता है कि भक्ति क्या है वो सीखने का है, तो उसने इस्कॉन ज्वाइन करके इस्कॉन में ये जो कोर्स रहते हैं वो पूरे आत्मसात करने चाहिए। उनका वो कोर्स में एग्ज़ाम भी होता है। क्योंकि वो एग्ज़ाम क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति कैसा भी रहे उसको नॉलेज आएगा, कितना समझा है कितना नहीं समझा है वो हिसाब से। तो ये महत्व की बात, तो इसीलिए कहा गया है कि बैक टू गॉड होम, मतलब हम लोग जहाँ से आए थे 84 लक्ष योनि में घूम रहे थे, और अभी हमको रास्ता एक कृष्ण भावनामृत संघ ने, इस्कॉन ने हमें ये रास्ता बताया है कि यहाँ से आप 101% भागवत धाम जाओगे, गोलोक वृंदावन जाओगे, जिधर राधा और कृष्ण नृत्य लीला में रहते हैं, और उस नृत्य लीला में आप समाविष्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियम कंडीशन आत्मसात करने पड़ेंगे। वो नियम जब मानोगे तभी चलोगे, नहीं तो इंद्रिय तृप्ति का वेश परिधान करके अगर उसमें जाओगे तो आप फंसोगे। तो इसीलिए उसमें 4 नियम दिया है, मांस मच्छी मटन ये कभी नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं करना है, परस्त्री संभोग नहीं करना है, लहसुन प्याज चाय इसको छोड़ना है, और हर दिन 16 माला मिनिमम है, 16 माला से ऊपर जप करना है। और ये नियम जब पालन करता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठ के भगवान भक्ति में आनंद लेता है, वही आदमी। और ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, जैसा भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। और ये करने के बाद भक्तों के संग में उठना बैठना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। उनको कोई अगर नौकरी मैं करता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे परिवार के लिए 25% रखूँ, मेरे खर्चे के लिए 25% रखूँ, और 50% मेरे कृष्ण भावनामृत संघ जो है मतलब संस्था है उसको भगवान को दान कर दूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। अज्ञान भी भगवान के पार्षद ही मुझे दे रहे हैं, तो मैं भी भगवान के पास जाने वाला हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि प्रभुपाद के ऐसे ऐसे शिष्य थे कि वो अपना पूरा सैलरी प्रभुपाद के हाथ में देते थे, और अपना प्रभुपाद को बोलते थे आपको जो करना है करो, हमको खाली भक्ति में आगे बढ़ना है। ऐसे लोग आज मिलते हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति होती है, उनको लगता है कि मेरे को बाइक ना, देखे भक्ति में आने के बाद जो बोलता है मैं भक्त हूँ, शुद्ध भक्त हूँ, तो उसको ना बाइक की ज़रूरत है, ना कार की ज़रूरत है, ना रूम की ज़रूरत है, और ना कशा कोई चीज़ की ज़रूरत। उसको ज़रूरत है भक्ति की, सेवा की, और प्रचार माध्यम की। तो उसको तो जब ये कोई भी चीज़ नहीं रहता है, ब्रह्मचारी सही रहता है, तो उसको ये संस्था भी रहने के लिए स्थान देती है। तो क्या रहेगा, अन्न वस्त्र निवारा, ये 3 ही चीज़ तो लगता है, और क्या क्या लगता है? पैसे की तो ज़रूरत नहीं, जो मांगेगा वो तो मिलता है। तो कहने का मतलब है हमारा कि ये होना जरूरी है। आज हम लोग क्या देखते हैं कि हर जगह पे लोग भक्ति में आ जाते हैं, आते हैं तो उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरे लड़का का शादी होना चाहिए, मेरे लड़की का शादी होना चाहिए, मेरे को एक कोई पद मिलना चाहिए, मेरे लेवल का पद मिलना चाहिए, कोई अगर पद मिलता है तो उसमें चीटिंग करने को मिलना चाहिए, ये उद्देश्य होते हैं। और कोई
पद मिलता है तो मेरे को प्रतिष्ठित समझना चाहिए, म्हणजे पद प्रतिष्ठा और संपत्ति उसके चक्कर में आते, तो ये भक्त नहीं होते। ये ऊपर से भक्त का नाटक है, अंदर से मायावादी है। तो कहने का मतलब है, जब बच्चे पैदा होते हैं व्यक्ति के घर में, तो क्यों होते हैं? क्योंकि माता और पिता ज्ञानी नहीं होने की वजह से अज्ञान बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए कहा गया है, अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियां स्त्रीषु दृष्टाशु वार्णेय जायते वर्ण संकर। म्हणजे हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानें उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रमुख होता है वो ज्ञानी नहीं होने के वजह से अज्ञानी होता है, और उसी के वजह से कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित होती है, उनका पतन होता है, और उनके साथ स्त्रीत्व करने के बाद वो संतानें भी अवांछित म्हणजे अज्ञानग्रस्त, जो ज्ञानी नहीं, ऐसी संतानें उत्पन्न होते उस घर में। इसीलिए हर व्यक्ति ने आध्यात्मिक वृत्ति आत्मसात करके भगवान ने जो बताया है, संतान उत्पन्न करने का रिवाज क्या है? संतान व्यक्ति कितना भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके लिए व्रत है कि माला जप करना चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, और योग्य टाइम पे ही वो संभोग करना चाहिए। और दूसरी बात, जानवर के जैसा काम नहीं करना चाहिए, जो एक मनुष्य जीवन है उस बेसिस पे चलना चाहिए। संकरो नरकायेव कुलघ्राणा कुलस्ततम पतंती पितरो दोषा लुप्त पिंडोदक क्रियाम। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के कुल के मतलब पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती है। देखिए, हमारे जो पूर्वज है, ये पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत परिश्रम करके कोई घर बनाया होएगा, कोई प्रॉपर्टी लिया होएगा, जो भी है, और उनके बेसिस पे हमारे पिताजी के, उनके पिताजी के, ऐसा चढ़ता चढ़ता नाम आके हमारे नाम पे आ जाता है। तो हमारा फर्ज क्या होता है? को योग्य टाइम पे उनके नाम से दान देना, उनके नाम से किसी को घर पे बुला के उनका आदर सत्कार करना। जब उनका पिंडदान का दिन आता है तो उस टाइम उनके नाम से ब्राह्मण को बुला के उनका पिंडदान करना, उनके नाम से जितने भी अपने पूर्वज गए हैं उनको पानी देना, जल देना और उनके पिंड करना, ये अपना कर्तव्य है। क्योंकि पितरों ने हमारे बहुत मेहनत करने के वजह से हमें ये सौभाग्य मिला कि उनके वहाँ जन्म लेने का। तो हमारा फर्ज बनता है पितरों का आदर करो, और उनका जब पिंडदान आता है, सर्व पितरों अमावस्या वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो उस टाइम पिंडदान देना चाहिए और उनके नाम लेने चाहिए, उनको हाक मारना चाहिए, उनको पिंड करना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, और उनकी याद निकालना जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं, देखो अपने घर में समझो माता है, पिता है, दादा है, दादी है, परदादा है, परदादी है, तो ऐसे चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं और हमको लगता है मैंने इसको किधर देखा, क्योंकि ये भगवान की अरेंजमेंट है। क्योंकि कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ तरफ से याद दिलाता है कि ये देखो। तो हमें अपने को समझना चाहिए कि वो मेरे पास अभी इतना पैसा है, मेरे पास इतना धन दौलत, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके नाम से व्यक्ति को कपड़ा दे दो, उसको खाना दे दो, उसको कुछ हाथ में दक्षिणा दे दो और उसके चरण छू के उससे आशीर्वाद ले लो। और
अपने मन से अपने व्यक्ति को बताओ कि मैंने आज ये किया है। तो पिंडदान ये मुख्य का दान है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करने से हमें संसार में, अपने कुटुंब में, परिवार में तकलीफ होती है। बच्चे ना अपना सुनते हैं, तकलीफ देते हैं, उलट जो उनकी इच्छाएं जो रहती है तो अपने बच्चे में आते हैं, और बच्चे में वो गुण आने के बाद बच्चा अपने माता पिता को वापस तकलीफ देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको हम संतुष्ट नहीं कर सके, और संतुष्ट नहीं करने के वजह से हमें वो तकलीफ भोगना पड़ता है। तो उनको संतुष्ट करना हमारा फर्ज है, और उनका नाम निकालना हमारा फर्ज है। तभी अपनी आने वाली जो पीढ़ी है वो ज्ञानी बनती है और अपने माता पिता का आदर करती है। हर बच्चे का फर्ज बनता है कि अपने सनातन संस्कृति के जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो ग्रंथ में, भगवत गीता में जो लिखा है वो हमें आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ परंपरा से आया है। अगर परंपरा से नहीं आता तो हमें भी ज्ञान नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि उसको आत्मसात करके उसको हमारे बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बाबा ये आपको ऐसा ऐसा करना है, आगे जाके हम रहे नहीं रहे लेकिन आपको करना है, ये सीखो समझो। और बच्चों को हमेशा महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में मंदिर में लेके जाके भक्तों के संग में उठना बैठना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं नहीं टाइम नहीं है, अभी मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। और क्या तो बच्चे किसके पास देखेंगे? क्या संस्कार उसके ऊपर रहेंगे? कुछ भी नहीं संस्कार। तो जब आप उनको लेके मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भक्तों को उनको संग मिलता है, भगवान के सामने जाके भगवान को देखते हैं, तभी उनमें एक चेतना निर्माण होती है, अलग प्रकार की एक मतलब एक ताजे तवानपना लगता है अलग। तो ये होना जरूरी है। आजकल के लोग अपने सुबह से लेकर शाम तक अपने मेहनत कर रहे हैं, काय के लिए? पैसा कमाने के लिए, गधे के जैसा। लेकिन उनको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। ध्यान देने के लिए किसको रखते हैं? नौकर रखते हैं। तो नौकर कभी अपने आपके बच्चे का भला करेगा? वो तो अपना पेट भरने के लिए आया, उसको पगार से मतलब है। लेकिन बच्चों को जो संस्कार संस्कृति देना चाहिए वो नौकर थोड़ा रहेगा। तो आपका फर्ज बनता है, हफ्ते में जो छुट्टी है उस दिन बच्चों को लो, मंदिर में लेके जाओ, उनको सुबह जाओ शाम को आओ, टाइम पास करो, उधर घूमो इधर उधर। तो बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाता है, और उनको फ्रेश होने के बाद उनमें एनर्जी तैयार हो जाती है। उसके बाद में वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वाह, हम लोग मंदिर में जाके भगवान का दर्शन किया। अभी भगवान का दर्शन किया तो फिर चैंटिंग करना चाहिए, तो चैंटिंग भी वो करते हैं अच्छी तरह। तो ये हमें करना चाहिए। आज हम लोग खाली वेस्टेज टाइम गंवाने में बहुत माहिर हो गए, क्योंकि मोबाइल मिला है। मोबाइल की वजह से एक बार बटन दबाने के बाद जो अलग अलग दिखता है तो वही दिमाग में भरा पड़ता है, और देखो और देखो और देखो, तब तक 1 घंटा चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। वही अगर मोबाइल का काम है, किसका फ़ोन आया अटेंड करो, नहीं तो फिर उसको बंद करके साइड में रखो, तभी आपको टाइम मिलेगा, वरना नहीं। और राजकारण के पीछे तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि राजकारणी लोग अपने पद के और प्रतिष्ठा के बेसिस पे चलते हैं। वो उनका कोई ना बाप रहता है, कोई माँ रहती है, कोई मित्र रहता है, कोई, उनको खाली पद से मतलब, पद प्रतिष्ठा संपत्ति से मतलब, बाकी ये सब उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे आए कितने और गए कितने, यही सोच के वो निकलते। तो कभी भी इनके नाद में जाना नहीं चाहिए। हाँ, ईमानदार जो है, वफादार जो है, देशभक्त है, उसको सपोर्ट करना प्रत्येक व्यक्ति का काम है। उसको ही मत देना चाहिए, अन्यथा किसी को देना नहीं चाहिए। नहीं तो अपना समाज डाउन में जाएगा। अपने को, अपना समाज को अप करना है तो हमें सही व्यक्ति को चुन के सीट पे बिठाना है, जो कि हम लोग अभी 8 साल से देख रहे हैं। सही व्यक्ति दिल्ली में काम करने के वजह से दुनिया उसको अच्छी तरह सेलेक्ट करती है। तो हमारा फर्ज बनता है अपने घर का भी व्यवहार ऐसा ही रखना चाहिए। सही व्यक्ति के हाथ में घर का प्रपंच होना चाहिए, तभी उससे संस्कार संस्कृति घर में मिलती है। और बाद में अपने स्त्रियां जो होती है वो मतलब
संस्कारिक होती है, और उन संस्कारिक स्त्रियों से जो पुत्र प्राप्ति होती है वो भी सुसंस्कृति होती है। और इसी वजह से हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। और अभी दुनिया उसकी कॉपी करके अपना जीवन जी रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।